नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइबर बाई यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सौरभ और आज मैं बात करने वाला हूँ प्रोटेक्शन के ऊपर कि आप अपने सिस्टम, लैपटॉप, स्मार्टफोन, जो भी डिवाइस आप यूज़ करते हैं होम में, ऑफिस में, उन चीज़ों को, उन डिवाइस को वायरसेस से कैसे बचाया जाए, स्पेशली हैकर से कैसे बचाया जाए, क्योंकि वायरसेस भी तो हैकर ही बनाते हैं आपके सिस्टम में एक्सेस करने के लिए। सो ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, बट कोई नहीं। सो विदाउट फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई है। इस टेक्नोलॉजी को अपनाने वाले यूजर्स भी दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर इंडिया की बात करें तो डिजिटल इंडिया जिस तरह ग्रोथ करता जा रहा है, वैसे वैसे बहुत से लोग भी टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ते जा रहे हैं। सारे काम ऑनलाइन होते जा रहे हैं, जिसके कारण सिक्योरिटी की चिंता थोड़ी बढ़ती जा रही है। आज की मैं अगर बात करूँ तो वॉर्म्स, ट्रोजन, मैलवेयर, स्पाईवेयर, ऑटो रन के जैसे वायरसेस बहुत क्रिएट होते हैं। रोजाना 10 लाख से ऊपर वायरसेस यहाँ बनाए जाते हैं। उन वायरसेस को यूज करके अटैक्स किए जाते हैं, हैकर्स द्वारा आपके सिस्टम पे अटैक्स किया जाता है। अब हाल ही में एक रैंसमवेयर आपने सुना ही होगा। हाल ही में ही रैंसमवेयर वानाक्राई रैंसमवेयर जो अटैक्स हुए, हार्डली एक साल पहले हुआ था। अब क्या था वो रैंसमवेयर? रैंसम का मतलब है फिरौती रकम। जैसे किसी के चीज़ रख लेना, किसी का इंपॉर्टेंट डाटा, सिक्योरिटी से इंपॉर्टेंट डाटा रख लेना, बाद में उससे फिरौती रकम मांगना, ये रैंसमवेयर था। अब क्या था ये रैंसम की स्क्रिप्ट हैकर ने कुछ इस तरह बनाई थी कि ये अपने आप को खुद ही डाउनलोड कर ले और खुद ही इंस्टॉल कर लेगा आपके सिस्टम में। आपको इसको आपकी परमिशन की ज़रूरत नहीं थी, ये खुद ही इंस्टॉल हो जाएगा, बाद में अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देगा। उसने क्या करना था? उसने आपकी सारी फाइलों को लॉक कर देना था, पासवर्ड प्रोटेक्शन दे देनी थी। और जब आप एक्सेस करो, उस फाइल्स को आप एक्सेस करने जाओ, तब उसको एक रैंसम की पेज ओपन कर देना था जिसमें लिखा था, हम आपकी फाइलों को डिलीट कर देंगे 7 दिन के अंदर। अगर आपको बचाना है तो आप $300 बिटकॉइन में हमें पेड कर दें, या तो आप पे करो और नहीं तो हम 1 हफ्ते में आपकी सारी फाइल डिलीट कर देंगे। अब इसको ध्यान से देखा जाए तो इसमें क्या था? तो ये सिर्फ लोगों को फूल बनाया गया। एक फोल्डर लॉक या एप्स लॉक जैसे काम करता है, उसी तरह इसे भी वर्क किया गया। फोल्डर लॉक या ऐप लॉक में क्या करते हैं? एक फाइल या एप्स को चूज करते हैं और उसमें पासवर्ड प्रोटेक्शन या पैटर्न प्रोटेक्शन लगाते हैं। जब तक पासवर्ड नहीं दोगे तब तक वो ओपन नहीं होगा। कुछ इसी तरह का रैंसम ने भी किया। अब आप एप्स लॉक में क्या होता है? अगर उस फाइल को एक्सेस करना है बिना पासवर्ड के, तो सेटिंग में जाओ, जिस लॉकर से आप लॉक किया हो उस लॉकर को फोर्स स्टॉप कर दो। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है तो सेफ मोड में अपने ओएस को ओपन करके फाइल या एप्स को एक्सेस कर लेते हैं। अब प्रिवेंशन ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि सेटिंग को भी लॉक कर देते हैं। रीजन, हमारे सेटिंग में कोई घुस ही ना पाए और ना ही लॉकर को स्टॉप कर पाए। कुछ ऐसे ही किया रैंसम ने भी सेम। इंस्टॉल होने के बाद उन्होंने कंट्रोल पैनल को ही लॉक कर दिया ताकि हम अनइंस्टॉल ही ना कर पाए चीज़ों को। अगर हम किसी तरीके से कंट्रोल पैनल के पेज को एक्सेस भी कर लेते कि बाईपास करके स्क्रिप्ट डाल के ओपन भी कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं था कि वानाक्राई रैंसमवेयर के नाम से वो फाइल हमें मिल जाए और हम उसे अनइंस्टॉल कर दें। यहाँ उन्होंने बहुत दिमाग लगाया। उन्होंने ऐसा नेम रखा उसका जो कि सिस्टम्स में, विंडोज में, लिनक्स में, मैक में, जो भी हो आपका सिस्टम, उसमें बाय डिफॉल्ट वो एप्लीकेशन प्रीलोडेड होता हो, जिसे हम सब नहीं पहचान पाए। अब था कि या बिटकॉइंस में ट्रांजेक्शन करो, नहीं तो फाइल हो जाएगी आपकी डिलीट। एक और ऑप्शन था उसमें, अगर आप पुअर हो, ST SC हो, और सारी कैटेगरी दिए थे उन्होंने। अगर आप पुअर हो तो आप 6 मंथ वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो। 6 मंथ वाला आप ऑप्शन चूज करके $300 आप 6 मंथ में पे थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हो। मतलब उनकी प्रिपरेशन देखिए, उन्हें इतना श्योर था कि 6 मंथ तक भी हम पकड़े नहीं जाएंगे, ये अटैक्स जारी रखेंगे। मतलब उनकी प्लानिंग देखिए। सो उनके पास नॉलेज थी सिक्योरिटी को लेके, पर उन्होंने इलीगल वे में यूज किया उस नॉलेज को। अब अगर मैं बात करूं की लॉगर की, तो की लॉगर भी आपको हैक कर सकता है। जिनको नहीं पता की लॉगर क्या होता है, तो की लॉगर एक सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है, हार्डवेयर कह लो, आजकल तो दोनों आते हैं। वो क्या करते हैं, अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया गया तो आपके जितने भी की स्टॉक से आपने जितने भी लेटर या कुछ भी टाइप किए कीबोर्ड से, वो रिकॉर्ड उसमें हो जाता है। आपने पहले की टाइम में न्यूज में सुना ही होगा, साइबर कैफे में जाए तो थोड़ा सावधान रहें, कोई भी ट्रांजेक्शन वहां से ना करें, क्योंकि उन लोगों ने भी की लॉगर लगाए रखा रहता था। आपके जितने भी की या स्टॉक है वो पूरे दिन का वो स्टोर कर लेते थे। तो देखा जाए तो आपको सिक्योरिटी की नॉलेज, खुद को प्रोटेक्ट करने की नॉलेज तो होनी ही चाहिए। व्हेन यू हैव द सेम नॉलेज,
हैज आई हैव आई कैन नॉट हैक यू, राइट। जब आपको भी उतनी नॉलेज होगी जितनी मुझे है, मैं आपको हैक नहीं कर सकता। रीजन, वो अटैक मेरा काउंटर हो जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगा, वो चीज़ें काम करेगी ही नहीं, क्योंकि आपको भी सेम नॉलेज है। सो प्रिवेंशन यही है कि आपको एक बेसिक सी नॉलेज तो होनी ही चाहिए। सो अगर आपको सिस्टम की सिक्योर करना है, मिनिमल सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल ऑन रखें, उसको बंद कभी ना करें। फायरवॉल आपके सिस्टम और नेटवर्क के बीच की एक दीवार होती है, टू डेट एक वॉल हो जो कि अनऑथराइज्ड वायरसेस या फाइल्स को आपके सिस्टम में आने से रोकती है। दूसरा, आप पेड एंटीवायरस को यूज करें, अच्छी एंटीवायरस, रेपुटेटेड एंटीवायरस, और उसे आप हमेशा अप टू डेट रखें। तीसरा, आप अपने सिस्टम जो विंडोज या लिनक्स या पायरोट जो भी आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं उसको अप टू डेट रखें। चौथी, विंडोज डिफेंडर को हरदम ऑन रखें, हमेशा ऑन रखें। और लास्ट, आपकी नॉलेज, बेसिक सिक्योरिटी स्किल। अब देखो, एक कंप्यूटर है जो कि बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जो उसे हैंडल करता है, उसे चलाता है, उसे नॉलेज नहीं है, तो वो सिस्टम हैक हो जाएगी। और अगर हम बात करते हैं एक कंप्यूटर जो कि ठीक ठाक है, ओके टाइप है, अच्छा है, बट जो चलाने वाला है उसको अच्छे से नॉलेज है, वो जल्दी हैक नहीं होगी, बट हाँ वो फ्यूचर में हो जाएगी। तो हमें क्या चाहिए? एक सिक्योर कंप्यूटर, एक अच्छा सा कंप्यूटर, अप टू डेट कंप्यूटर, और आपकी एक अच्छी सी नॉलेज, बस देन वो कंप्यूटर कभी हैक नहीं हो सकते। रीजन, आपके सिस्टम भी अप टू डेट है और आप उसका जो ऑपरेटर है उसको भी नॉलेज है। सो आपको एक बेसिक सिक्योरिटी की नॉलेज जरूर रखें। अगर आपको फिर भी कंप्यूटर को सिक्योर करने में आपको प्रॉब्लम्स आती है तो मैं जल्दी ही एक प्रैक्टिकल वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं क्लियर कर दूंगा कि किस तरह से आप अपने कंप्यूटर को सिक्योर कर सकते हैं, क्या सेटिंग्स आप करके, क्या चीज़ आपको ध्यान देना, तो उसमें मैं सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, प्रैक्टिकली मैं उसमें आपको समझा दूंगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको ये मेरी छोटी सी कोशिश अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इथिकल हैकिंग के वीडियो लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।